नमस्कार साथियों। आजकल एक विषय बहुत चर्चा में है कि नवंबर के महीने में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ कैसे गया। अमेरिका के इतने हाई टैरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट नवंबर के महीने में बढ़ कैसे गया। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट गिरता कब है, किसी भी देश का एक्सपोर्ट कब गिरेगा। दूसरी बात, जो ये रियल कारण है कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा क्यों है, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट गिरता कब है। देखिए, एक्सपोर्ट तब गिरेगा भारत का जब भारत की चीजें वहां बिकनी बंद हो जाएंगी। बिकनी कब बंद होंगी कि भारत की जो चीज है, भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वैल्यूज, उनकी कीमत बढ़ जाए और उससे कम प्राइस में उसी लेवल की चीज, उसी क्वालिटी की चीज या फिर उससे बेटर चीज कस्टमर को मिल जाए। तभी तो लोग जो है वो भारत के प्रोडक्ट को खरीदना बंद करेंगे जब उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन होगी। अब हम देखते हैं कि रियल में हुआ क्या। देखिए, अब अमेरिका में अगर हम अभी की कंडीशन देखें तो नवंबर के महीने में वहां पे इलेक्शन हुए। किस चीज के इलेक्शन हुए? गवर्नर के इलेक्शन हुए और मेयर के इलेक्शन हुए। न्यू जर्सी और वर्जीनिया के अंदर ट्रंप की पार्टी इलेक्शन हार गई, गवर्नर वाला, और मेयर का इलेक्शन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर नवंबर 2025 में वो हार गई, रिपब्लिकन पार्टी। और ये जो हार हुई है, इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है इन्फ्लेशन, यानी कि वहां पे जो महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई बढ़ी है, इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास, अमेरिकन लोगों के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। टैरिफ लगाने के बाद भारत की चीजों के जो प्राइस बढ़े, अब क्योंकि ऑप्शंस नहीं है कस्टमर्स के पास, तो वो बढ़ी हुई प्राइसेस वाली चीज उनको खरीदनी पड़ रही है। इसका मतलब यही तो हुआ, अगर ऑप्शंस अवेलेबल होती तो वो महंगी चीज क्यों खरीदते। तो महंगाई बढ़ी है, इसलिए यह पता चलता है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, जो चीजों की प्राइस बढ़े वो भी उन्हें लेने पड़े। इसका मतलब सेल जो है वो बहुत नीचे नहीं आई है ना। सेल नीचे नहीं आई है तो एक्सपोर्ट गिरा नहीं है। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस अवेलेबल क्यों नहीं है लोगों के पास। देखिए, ट्रंप ने जो सबसे बड़ी गलती की, एक गलती तो यह कि उसने अमेरिका में वो सिस्टम डेवलप नहीं किया है ना, प्रोडक्शन वाला, कि लोगों को लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज मिल जाती। देखिए, ये तो हैवी मुश्किल, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग भी है, प्लस उसके लिए एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन के अंदर। तो ये एक लॉन्ग टर्म इशू है। लेकिन ट्रंप ने जो गलती की, जो उसके हाथ में थी, उसने जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका टैरिफ एक साथ बढ़ा दिया। भारत और चीन दोनों का टैरिफ एक साथ बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ कि जब भारत की कॉस्ट बढ़ी, भारत की चीजों की कॉस्ट बढ़ी, उसके साथ साथ चीन या जो और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे उनकी चीजों की वैल्यू भी बढ़ गई, यानी कि ओवरऑल सब चीजों की वैल्यू बढ़ गई। अब लोकल मार्केट वहां पे है नहीं अमेरिका में, तो जब सब चीजों की वैल्यू बढ़ गई तो बात तो वही हुई, लोगों को वो बढ़ी हुई चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। जो बढ़ी हुई प्राइस है उनकी वो चीजें लोगों को खरीदनी पड़ रही हैं। तो इस वजह से जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनका एक्सपोर्ट उस लेवल से गिरा नहीं जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो यहां पे ट्रंप से हो गई गलती। अब देखो, एक कॉमन मिथ क्या है, एक भ्रामक स्थिति क्या है कि भारत जैसे देश से हम एक्सपोर्ट बंद कर दें और कोई जो दूसरा देश है, जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है या मैक्सिको जैसे देश से, उन चीजों को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि भारत के एक्सपोर्ट को उन कंट्रीज के एक्सपोर्ट से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन देखो, यहां पे क्या सिचुएशन है, प्रोडक्ट कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, जैसे कि टेक्सटाइल्स हैं, फुटवेयर है ना। ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो बांग्लादेश जैसे देश से या वियतनाम जैसे देश से इंपोर्ट किए जा सकते हैं अमेरिका द्वारा, है ना। लेकिन वहीं पे कुछ दूसरी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जिसमें हाई स्किल की जरूरत होती है, जिसमें कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है ना। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, लाइफ क्रिटिकल फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि भारत अमेरिका को बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है। तो प्रोडक्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसमें भी स्मार्टफोन्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, लाइफ क्रिटिकल फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, जनरल मेडिसिन हैं, है ना, उनमें भारत को रिप्लेस नहीं किया जा सका, इसलिए भारत का एक्सपोर्ट गिर नहीं पाया। अब हम बात करते हैं उन रियल कारणों की कि भारत का एक्सपोर्ट नवंबर में क्यों बढ़ा है। देखिए, एक बात तो यह है कि जो टैरिफ बढ़ा है उसका मीनिंग यह नहीं है कि वो सारे प्रोडक्ट्स पे इतना ही बढ़ा है। किसी प्रोडक्ट पे वो 50% बढ़ा है, किसी प्रोडक्ट पे वो कम बढ़ा है और किसी प्रोडक्ट पे वो नहीं भी बढ़ा है। तो नवंबर के महीने में जो रिपोर्ट है वो ये है कि उन चीजों का एक्सपोर्ट भारत से बढ़ा है जिन पर टैरिफ का प्रभाव कम है।
जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स। अब जो फार्मा सेक्टर है उसमें तो प्रभाव बहुत ही कम पड़ा है ना, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी प्रभाव कम है। सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे प्रभाव उस हिसाब से नहीं है। खासकर अगर हम फोन की बात करें तो फोन पर टैरिफ का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। अब अमेरिका की मार्केट फोन में भी आईफोन पे डिपेंड है, और आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में अच्छे लेवल पर होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बढ़ने से और फार्मास्यूटिकल्स के बढ़ने से, एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो नवंबर के महीने में बढ़ा है। यह तुलना हो रही है पिछले साल नवंबर के महीने से। पिछले साल नवंबर में जो एक्सपोर्ट हुआ उसका 20% ज्यादा नवंबर में ही 2025 में हुआ है। इसके अलावा एक कारण बताया जा रहा है रिबाउंड इफेक्ट आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ स्लो डाउन। यानी कि देखो, जो वो टैरिफ लगा था या जो टैरिफ की बात चल रही थी वो चल रही थी अगस्त में। तो उस टाइम के जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, इस डाउट में थे, हेजिटेशन में थे कि होने वाला क्या है आखिरकार। तो सितंबर और अक्टूबर में शिपमेंट्स रुक गई, वो माल एक्सपोर्ट हो नहीं पाया। तो अब नवंबर के महीने में जब सिचुएशन क्लियर हो गई तो वो ही ऑर्डर्स क्लियर हो रहे हैं। इसलिए नवंबर में वो जो माल रुका था वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि नवंबर का तो जो एक्सपोर्ट होना वो है ही है, प्लस जो सितंबर अक्टूबर का जो माल रुका हुआ था वो भी इसमें ऐड हो गया। तो इसकी वजह से वो ओवरऑल ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब देखिए सच में क्या हुआ है ये पता पड़ेगा अगले महीने, अगले 2 महीनों में, कि ये रुका हुआ माल था, अगर उसमें भी बढ़ता है ना, या सेम रहता है, तो ये इसका मतलब होगा कि भाई ये पिछला स्टॉक नहीं था। और अगर उनमें रुक जाता है, कम हो जाता है, तो उससे ये बात सिद्ध होगी कि हाँ ये रुका हुआ माल ही था। अच्छा, अब एक बात ये बताई जा रही है कि रुपए की वैल्यू पिछले साल की तुलना में गिरी है। अगर हम नवंबर 2024 की बात करें तो यूएस डॉलर की वैल्यू थी 84-85 रुपए, और अब है ये 89 रुपए के लगभग। यानी कि 5-6% रुपए की वैल्यू कम हुई है। अब देखो, किसी एक्सपोर्टर को पिछले साल मिल रहे थे $1 में 84-85 रुपीज, और अब मिल रहे हैं 89 रुपीज। यानी कि ये जो 5-6 रुपए का मार्जिन उसके पास है, अब इन 5-6 रुपए के साथ वो खेल सकता है। यानी कि अब वो डिस्काउंट बढ़ा सकता है, अपने आर्टिकल की वैल्यू कम कर सकता है। तो इससे क्या होगा, सेल पे फर्क पड़ेगा। अगर डिस्काउंट बढ़ा दिया, प्राइस नीचे आ गया, तो जो सेल है वो बढ़ेगी, या फिर जो सेल कम होने वाली थी वो उस हिसाब से कम नहीं होगी। अच्छा, अब एक चीज और है, जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो टैरिफ है उसकी मार इतनी पड़ेगी कि सेल एकदम से डाउन हो जाएगी, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? देखिए, जो वो प्राइस का बर्डन है, जो वो टैरिफ बढ़ने से जो प्राइस बढ़ा, वो जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रैक्टिकली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? देखिए, उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। एक तो एक्सपोर्टर इन्वॉल्व है भारत के, एक वहां के इंपोर्टर इन्वॉल्व है यानी कि बायर्स, तीसरा एक तो वो जो होलसेल बायर है, और एक वहां के जो रिटेलर्स हैं वो इन्वॉल्व है, और चौथा जो फाइनली कंज्यूमर है। ठीक है, अब ये वाला जो लोड है, जो प्राइस बढ़े हैं, ये ना सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर झेल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे भारत में रुपए की वैल्यू नीचे आई तो वो जो 5-6 रुपए का मार्जिन था वो भारत के एक्सपोर्टर्स को मार्जिन मिल गया, जिससे कि वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर वो ना भी होता तो भारत का एक्सपोर्टर वो थोड़ा सा झेल जाता। अब जो यूएस का इंपोर्टर है वो थोड़ा झेल लेगा, मतलब कि वो अपना प्रॉफिट थोड़ा कम ले लेगा। उसी हिसाब से रिटेलर्स, और उसी हिसाब से कंज्यूमर्स जो पहले 10 रुपए दे रहा था वो उसे 15 रुपए ना देना पड़े, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो 10 रुपए से 15 रुपए होने की बजाय 10 रुपए से 11 रुपए, 11.5 रुपए, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बर्डन जो है ना। डिस्ट्रीब्यूट होने से उस हिसाब से प्राइस बढ़े नहीं जिस हिसाब से वो बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। अगर उस हिसाब से प्राइस बढ़ता तब तो एकदम से डाउन हो जाती सेल, लेकिन शेयर सबने थोड़ा 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 झेल के उस प्राइस को स्टेबलाइज कर दिया, जिससे कि जो डिमांड है वो एकदम से कोलैप्स नहीं हुई। तो इस तरीके से भारत का एक्सपोर्ट नवंबर के महीने में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है ना। अब जो आगे आने वाले महीने हैं, 2-3 महीने, इससे एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन जो फाइनल टेक अवे है, हमें फाइनली क्या इसमें हम देखते हैं। पहली बात, ट्रंप जो है वो प्रेशर में है पॉलिटिकली अमेरिका के अंदर, तो वो कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। भारत और अमेरिका की ट्रेड टॉक्स बहुत तेजी से चल रही हैं और उम्मीद यह है कि यह बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। तो जो टैरिफ वाला इशू है ये क्लियर हो जाएगा।
दूसरी बात, भारत भी अमेरिका के अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख रहा है ग्लोबली, कि अगर यहां बात नहीं बनती है तो इन चीजों को हैंडल कर लिया जाए, एक्सपोर्ट पे प्रभाव ना पड़े। अब देखो, फाइनली ये बात समझ में आती है कि भारत इस टैरिफ वाले सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। या तो वो ट्रेड टॉक सक्सेसफुल हो जाएंगी जिस हिसाब से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं, या फिर भारत इसके अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शंस देख लेगा। प्लस अमेरिका में भी जो एक्सपोर्ट भारत का चल रहा है उसमें भी उस हिसाब से वो हिट नहीं होगा जिस हिसाब से पहले कहा जा रहा था। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स जिसने कवर किया कि भारत का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा नवंबर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।